Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So today we are going to continue with our chapter explanation, that is chapter number 11, Plants Around Us. As we have done our 1.5 page of our chapter explanation, so today we are going to continue with the explanation, okay? And of course we have done till types of plants, okay? So as we all know, there are how many types of plants are there? I told you in a last video also, that is tree, shrubs, herbs, climbers and creepers. So these are the types of plants, okay, that we all know, and we have learned so many things about that. So today we are going to learn about parts of plants, okay? So let's start. Now go and quickly bring your EVS textbook and sit nicely and listen to me very carefully. Okay, so let's start. So this is our explanation page, that is page number 61 of our textbook. Okay, so open it very quickly and sit down very nicely. You all are very good children. एंड आई नो कि आप लोगों की एग्ज़ाम भी बहुत अच्छी गई है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है एग्ज़ाम के लिए. तो आप लोगों को आगे भी इतने सारे मार्क्स लाने हैं ना, तो आपको ठीक से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी. सो यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. तो हमारे प्लांट्स के कितने पार्ट है? अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स अटेंड किए होंगे ना, तो आपको पता होगा, मैंने वो वाले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया था विद द पार्ट्स. ओके, तो let's see how many parts of plants are there. Okay, so first we are going to start with the leaves. Okay, so first you have to read the box that is connected to the leaf. Okay, leaves of a plant make food for the whole plant. See, हमारे घर में हमारे लिए खाना कौन बनाता है? हमारी मम्मी बनाती है, मम्मा बनाती है ना. तो पूरे प्लांट के लिए जो खाना है वो कौन बनाता है? लीव्स. ओके, सो लीव्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, तो अगर आपको कोई पूछे कि लीव्स क्या करते हैं प्लांट में, तो लीव्स क्या करते हैं? लीव्स मेक फूड फॉर द होल प्लांट. पूरे प्लांट के लिए वो खाना बनाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, see the box that is related to fruit. The fruits grow from flowers. See, आप जब भी आप लोग गांव में जाते हो, तो वहाँ पे आपने अगर फ्रूट के पेड़ देखे होंगे, तो आपको क्या लगता है वो सीधे ही आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं? नो. अगर आपने कभी देखा होगा तो पहले उसके छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं और फिर उसमें से फ्रूट बनता है. ठीक है. सो द फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम द फ्लावर्स. दैट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लॉक इट इन टू योर माइंड. ओके, नाउ नेक्स्ट, द स्टेम. The stem carries food and water to different parts of the plant. See, stems है वो क्या करते हैं? वो फूड होता है और वाटर होता है, उसको क्या करते हैं? सारे पार्ट्स में वो लोग, वो स्टेम क्या करता है? सारे पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है. ठीक है. जैसे कैसे आप बहुत सारी ब्रांचेस है, तो सब ब्रांचेस में हम लोग क्या अलग अलग पानी डालते हैं? ऐसा है कि चलो बहुत बड़ा पेड़ है तो उसके ऊपर तक ब्रांचेस है, तो हमें उसको पानी देना है, तो हम लोग सभी ब्रांचेस पे जाके उस पे पानी डालेंगे, ऐसा करते हैं? नो. हम कहाँ पे डालते हैं? सिर्फ सॉइल में पानी डालते हैं. जहाँ पे ट्रंक होता है बहुत बड़ा, वहीं पे पानी डालते हैं. तो वो जो पानी होता है उसको पूरे प्लांट में कौन पहुंचाता है? स्टेम. ठीक है. जो डाली होती है, स्टेम होता है, वो पहुंचाता है. ठीक है. तो वो स्टेम काम करता है, ये आपको याद रखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फ्लावर्स. द फ्लावर्स प्रोड्यूस fruits and seeds.
सी, आपने देखा होगा, एज आई टोल्ड यू बिफोर, फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स, बट सीड्स कैसे प्रोड्यूस करता है कि फ्लावर्स के जो सीड्स होते हैं, मतलब फ्लावर जब बनता है तो उसके अंदर भी सीड होते हैं और उसमें से ही फ्रूट बनता है, ठीक है। तो फ्लावर्स क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं एंड सीड, ओके। नाउ नेक्स्ट, द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सी, आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ नहीं है पर थोड़े थोड़े पेड़ है, तो वहाँ पे किसी ने प्लांटेशन भी नहीं किया है, तो वहाँ पे ऐसे ही पेड़ ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पता है वो कैसे हो जाता है? अगर उसके आसपास कहीं पे भी पेड़ है और फिर उसके फ्लावर का सीड है जो वहाँ पे गिर गया है, तो उसके थ्रू उसमें से दूसरा पेड़ ग्रो होने लगता है, ठीक है, उसमें से दूसरा प्लांट ग्रो होने लगता है। सो द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट, द रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड, they also absorb water and nutrients from the soil. See, roots होते हैं वो क्या करते हैं? आपको पता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो सब हमारी पूरी बॉडी में जाता है, तो वैसे ही पूरे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर मिलना भी ज़रूरी है ना। तो आपने अगर चलो पानी डाल तो दिया सॉइल में वहाँ पे ट्रंक के पास, पर अगर वो पानी पेड़ ने एब्जॉर्ब ही नहीं किया तो वो स्टेम के थ्रू जाएगा ही कैसे? तो एब्जॉर्ब करने का जो काम है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल और वाटर, वो एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो कौन करता है? रूट्स, ओके। सो व्हाट इज द यूज ऑफ रूट्स? रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड, ओके। सो इसका मीनिंग क्या है? वो प्लांट को खड़ा होने में हेल्प करता है। जितने रूट्स ज़्यादा मजबूत होते हैं उतना ही प्लांट ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। उसको आसानी से आप नहीं हिला पाते अगर उसके रूट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और वो क्या करते हैं? और दे ऑल्सो अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ओके। सो दैट इज अ टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, दैट इज रूट्स, स्टेम, fruit, flower and leaf, okay. So here we are done with the parts of plants. Now we are going to turn the page, that is page number 62. Okay, so now turn the page. This is page number 62. You can see it on your screen. So now let's start. Plants make their own food. See, हमारे लिए तो हमारी मम्मा खाना बनाती है, पर प्लांट्स के लिए कौन खाना बनाता है? That we all know that leaves make food for whole plant, okay. तो प्लांट के लिए खाना लीव्स बनाते हैं, दैट मीन्स प्लांट होता है वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, उसका मीनिंग यही होता है ना। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन देयर लीव्स यूजिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। सी, आपने कभी देखा होगा कि जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है ना, सनलाइट बहुत तेज़ होती है, वहाँ पे प्लांट्स बहुत कम ग्रो होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा सनलाइट भी नहीं चाहिए। प्लांट्स को इक्वल अमाउंट में सनलाइट, एयर एंड वाटर सब इक्वल अमाउंट में चाहिए, कुछ भी ज़्यादा नहीं चलता है। आप कैसे आपकी टमी में अगर वाटर ज़्यादा भर लेते हो फिर आप कुछ खाना खा पाते हो? नो,
So we have to eat in equal amount. Okay. Same is plants also make their food by themselves, and also their leaves are what their leaves use. Their leaves use sunlight, air and water to make their food. Okay. वो लोग क्या करते हैं, सनलाइट, एयर एंड वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लांट का खाना बनाने के लिए. दे मेक फूड ड्यूरिंग द डे. और वो कब खाना बना पाते हैं, डे टाइम में. क्यों? क्योंकि सनलाइट तो डे में ही होती है, रात को तो होती नहीं है. सो दे मेक देयर फूड ड्यूरिंग द डे टाइम. ओके. सो नाउ see below, there is a yellow color box. Did you know the process by which green plants make their food is called photosynthesis. See, जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं, वो प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये आपको याद रखना है. आई नो इट इज़ अ बिग वर्ड फॉर यू, बट यू हैव टू recognize. Okay. So I repeat, the process by which green plants make their food is called photosynthesis. Now below that there is a use of plants, but that we will do in next lecture. Today I am going to tell you about plant cycle. Okay, so let's start. Okay, so what is plant's life cycle? So let's learn about this. I'm going to explain you that how plants grow without your एक्टिविटी. ओके, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप प्लांटेशन नहीं कर रहे हो, पर फिर भी प्लांट ग्रो हो गया. क्यों हो गया? लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टोमेटो. सी, मैंने टोमेटो खाया और फिर उसके जो सीड्स थे वो मैंने फेंक दिए, या फिर उसको मैंने कहीं पे गिरा दिया. ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने गिरा दिया ज़मीन पे. तो क्या होता है, वो सॉइल के साथ मिक्स होता है, फिर बारिश आती है. यस और नो? यस. तो फिर क्या होता है, वो उसमें से धीरे धीरे एक छोटा सा बेबी प्लांट ग्रो होता है, दैट इज़ यंग प्लांट ग्रो होता है. और फिर धीरे धीरे उसको सनलाइट मिलती है, एयर मिलता है, वाटर मिलता रहता है, तो उसमें से वो बड़ा प्लांट बन जाता है. और फिर उसके फ्लावर्स आते हैं, उसको पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाटर मिल जाता है, उसको सनलाइट प्रॉपर मिल जाती है, तो वो फ्लावर्स में से फ्रूट आने लगता है. दैट मीन्स अगेन वी गॉट टोमेटो. यस. तो ऐसे ही ये प्लांट की लाइफ साइकिल चलती रहती है बिकॉज ऑफ सीड्स. ओके. आप सोच रहे होगी कि मैंने तो प्लांट को ग्रो ही नहीं किया है, मतलब मैंने तो प्लांटेशन किया ही नहीं है टोमेटो प्लांट का, तो वो कैसे हो गया? थ्रू द सीड. ठीक है, तो सीड होता है वो भी बहुत हेल्प करता है. आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर एक जगह पे पेड़ है और दूसरी जगह पे खुद ही वो ग्रो होने लगता है, तो क्यों होने लगता है? क्योंकि वहाँ जो बड़ा हो गया है वो पेड़ के फ्लावर के सीड्स थ्रू द एयर और बाय चांस वो वहाँ पे उड़ के जाते हैं दूसरी जगह पे, और वहीं पे दूसरा प्लांट ग्रो होने लगता है. ठीक है, सो दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. ओके, एंड वी ऑफ कोर्स वी हैव टू डू प्लांटेशन फॉर अवर गुड एनवायरमेंट. येस, एज वी नीड मोर ऑक्सीजन एंड गुड एंड filtered oxygen. So we have to do plantation around our house. Okay, so here we are done with our today's session. In next lecture, we are going to learn about uses of plant. Okay, so take care of yourself, eat healthy food, drink lots of water. Bye bye.